दोस्तों आज हम आपको दुनिया की सबसे स्ट्रिक्टेस्ट जेल के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां हम ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन सोल्जर्स को रूस ने कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के हर तरफ कई किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से इंसानी बस्ती लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर किसी कैदी ने सपने में भी भागने का सोचा तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी। ये जेल को जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई बर्फ के बीच में बनाया गया था, इसीलिए आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भागना तो दूर भागने का सोच भी नहीं पाया। लेकिन वहीं इन कैदियों के बीच एक कैदी ऐसा भी था जो बहुत ही शातिर दिमाग का था और वो इस जेल से भागकर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता था। दरअसल इसे इस जेल में पूरे 25 साल की सजा काटनी थी और इस कैदी का नाम क्लेमन फॉयल था। हालांकि क्लेमन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। वो किसी भी हालत में इस जेल से भागना चाहता था। किस्मत से एक दिन क्लेमन को भागने का मौका मिला और वो एक मालगाड़ी में फौरन बैठकर इस जेल से चोरी छिपे निकल गया। अब जेल के बाहर जब उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था, तभी उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लेमन ने बाहर झांका तो एक रशियन सिपाही बंदूक ताने उसके सामने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमन को पकड़ लिया गया और जेल से भागने के जुर्म में उसे एक सेल में बंद कर दिया गया। उस सेल में क्लेमन को पूरे 2 दिनों तक रखा गया। आखिरकार 2 दिन बाद उसे बाहर निकाला गया और जेल का वार्डन ने उसे कहा कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके साथी लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। सभी कैदी क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से खाना नहीं मिला था। अब बाकी कैदियों ने क्लेमन को देखते ही उस पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जिससे क्लेमन बुरी तरह से जख्मी हो गया और फिर उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमन ने डॉक्टर से कहा, मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन का जज्बा देखकर दंग रह गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम किसी तरह यहाँ से निकल भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में वापस नहीं लौटोगे। लेकिन सच ये भी है कि यहाँ रहोगे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि तुम जिस कोयले की खानों में काम करते हो वहाँ अत्यधिक मात्रा में कार्बन है जो हवा के माध्यम से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इसी वजह से डॉक्टर ने क्लेमन को सलाह दी कि तुम्हें इस जेल से अंतिम बार निकलने का कोशिश जरूर करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने क्लेमन को अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारी चीजें दे दी। साथ ही उसने ये भी बताया कि रूसी सैनिक अपना भोजन रेलवे लाइन के पास छुपा कर रखते हैं। जाते जाते उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल इतना सारा सामान डॉक्टर ने इसलिए पहले से इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि एक दिन वो खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, लेकिन एक हफ्ते पहले उसे मालूम चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। इसके बाद उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स देते हुए कहा कि अगर तुम जिंदा बचकर लौट गए तो मेरे परिवार तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं नहीं रहा। अब कुछ देर बाद रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा जेल से भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। अब अगली सुबह वार्डन को पता चलता है कि क्लेमन जेल से भाग चुका है, तो वो फौरन डॉक्टर के कमरे में उससे पूछने जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी। इस सब के बाद वार्डन ने कई रशियन सिपाहियों को बुलाया और क्लेमन को जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। हालांकि कई दिनों की खोज पड़ताल के बाद भी उसे क्लेमन का कोई पता न चल सका। अब यहाँ जेल में सबको लगने लगा कि क्लेमन तो कब का जमकर मर चुका होगा, मगर वार्डन हार नहीं मानता है, क्योंकि उसे मालूम था कि क्लेमन बहुत स्ट्रांग है और वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। इसीलिए वार्डन ने हुक्म दिया कि सर्च ऑपरेशन जारी रखा जाए। तभी दूसरी ओर हम क्लेमन को देखते हैं जो बर्फीले तूफान को पूरी ऊर्जा के साथ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जेल से भागे हुए उसे 9 दिन हो चुके थे कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज उसके कानों में पड़ी। पलटकर देखने पर उसने पाया कि एक स्लज तेजी से उसकी ओर आ रही है। इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता, स्लज उसके ऊपर से गुजरती हुई आगे निकल गई। इसी पल क्लेमन की आंख खुली और उसे पता चला कि ये सब केवल एक सपना था। दरअसल पैदल चलते चलते क्लेमन को 9 दिन बीत चुके थे और उसका सारा खाना खत्म हो गया था। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था, मगर क्लेमन ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा। कुछ और दिनों बाद उसके शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया और वो भूख के मारे बेहोश हो गया। कई घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी क्लेमन की नजर एक सील पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत लगाकर निशाना साधने की कोशिश की, पर थकान और कमजोरी के कारण उसका निशाना चूक गया और सील वहां से भागने लगी। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। क्लेमन तुरंत उसके पीछे भागा। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे जा छिपी। इससे पहले कि वो पानी में उतरती, क्लेमन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और किस्मत से वो उसे लग गई। ये देख क्लेमन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब उसे अपने सफर में खाने की चिंता नहीं थी। कई दिनों बाद क्लेमन ने पेट भर खाना खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। इस पूरे लंबे सफर में क्लेमन एकदम अकेला था और उसके चारों तरफ बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे माहौल में उसकी दिमागी हालत बिगड़ सकती थी, इसलिए वो खुद में बातें करता रहता और पॉजिटिव बातें बोलकर खुद से उम्मीद जगाता रहता। इसके साथ ही वो हर समय कंपास की ओर देखता रहता, जिससे बर्फीली जगह में कहीं खो न जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखा। इस पेड़ को देखकर क्लेमन इतना खुश हुआ जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। फिर वो भागकर उसे गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात का इशारा थी कि ये बर्फीला
बर्फीला मैदान यहीं समाप्त होता है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। वहीं उधर वार्डन, जो अब भी क्लेमन की तलाश में था, उसने अपने सिपाहियों को 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन को ढूंढने का हुक्म दिया। फिर हम क्लेमन को देखते हैं जो जंगल में आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ गया। तूफान की रफ्तार से बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा पेड़ सीधा उस पर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि 2 आदमी सोने की तलाश में वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सही समय पर उसकी जान बचा ली। उसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक नाव बनाई। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव तेज हो गया और नाव काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में उनके एक साथी अपना बैलेंस खो बैठा और सीधा पानी में जा गिरा। ये देखते ही क्लेमन ने फौरन पानी में छलांग लगाई और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक घसीटकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को वहीं छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ने लगता है और लालच के मारे उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उसे गोली मार दी। उसके बाद क्लेमन और वो आदमी ने सारा सामान उठाया और अपना सफर जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए, पर फिर से सर्दियों के कारण और हर तरफ के जंगल बर्फ की सफेद चादर में छिप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर क्लेमन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान उसे दे दे। लेकिन यहीं पर उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लेमन भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमन पर हमला कर उसे नीचे धकेल दिया, जिससे क्लेमन बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ पड़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए क्लेमन एक पेड़ पर चढ़ने लगा, पर चढ़ते चढ़ते एक भेड़े ने उसका पांव पकड़ लिया। बदकिस्मती से पेड़ कमजोर निकला और बीच से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर पड़ा। अब क्लेमन को लगा कि उसका अंत करीब है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब क्लेमन ने आंखें खोली तो देखा कि सभी भेड़िए मर चुके थे। असल में इलाके के शिकारियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसकी जान बचाई। वे उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। बरसों की मशक्कत के बाद क्लेमन आखिरकार एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। वो कई दिनों तक उस गांव में रुका, जहां लोगों ने उसकी खूब खातिरदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया। ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि वार्डन ने भिजवाया था। उसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से भाग गया है और अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसे भी मारा जाएगा। ये देखकर क्लेमन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो वहां से नहीं जाता तो वार्डन उन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाना पानी के साथ एक शिकारी कुत्ता दिया। कमाल की बात तो ये थी कि अब इस लंबे सफर में क्लेमन अकेला नहीं था। वे दोनों साथ मिलकर कई दिनों तक चलते रहे। तभी कुछ देर बाद उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी और कुत्ता खाने की तलाश में उसके पीछे दौड़ पड़ा। क्लेमन अपने कुत्ते के पीछे अंदर चला गया। इसके बाद वहाँ काम करने वालों ने क्लेमन को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। क्लेमन की कहानी सुनकर मालिक को भी उस पर दया आ गई, जिसके बाद उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमन खुश था कि वो आखिरकार घर जा सकता है, लेकिन किसे पता था कि मालिक ने वार्डन को पहले ही खबर दे दी है। दूसरी तरफ वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, पर स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमन ने दूर से ही सिपाहियों को देख लिया। मौका मिलते ही वो ट्रेन से कूदकर भाग निकला। बदकिस्मती से रूसी सिपाहियों की नजर उस पर पड़ गई और वो उसके पीछे लग गए। क्लेमन ने जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से वार्डन वहां पहुंच गया। ये देखकर क्लेमन का दिल टूट गया। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमन के कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर उसे काट लिया और इस तरह एक बार फिर क्लेमन अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भाग गया। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया। ये देखकर क्लेमन को बहुत दुख हुआ, पर इसके बावजूद वो रुका नहीं और तेजी से भागता रहा। फिर वो एक ब्रिज के नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से बचकर निकल गया। इससे पहले कि वार्डन कुछ कर पाता, क्लेमन बहुत दूर निकल चुका था। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। अब साल 1952 आ जाता है और क्लेमन को जेल से भागे पूरे 7 साल बीत चुके थे। इस समय क्लेमन सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में घूम रहा था। उस मेले में खाने पीने की कई चीजें बिक रही थीं। वही खाने क्लेमन को बहुत भूख लगी होती है, पर उसकी जेब खाली थी, इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी निगाह मेले में मौजूद 2 लड़कियों पर पड़ी जो वहाँ पैनकेक बेच रही थी। क्लेमन का दिल तो पैनकेक खाने को कर रहा था, मगर उसकी जेब में एक भी सिक्का नहीं था, इसलिए वो मायूस होकर आगे बढ़ गया। मगर जैसे ही वो जाने लगा, उनमें से एक लड़की को उस पर दया आ गई और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर क्लेमन की तरफ बढ़ा दिया। शुरू में तो क्लेमन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने पैनकेक ले लिया और उसे खा लिया। उधर मेले में मौजूद एक जूस शख्स ने ये सारा मंजर देखा। इसके थोड़ी देर बाद क्लेमन चर्च में पहुंचा और पीछे पीछे वो शख्स भी वहां आ पहुंचा। दरअसल ये इंसान भी पहले कभी जर्मन कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमन की हालत को समझा और पुलिस को सौंपने के बजाय उसकी मदद करने की ठानी। इसके साथ ही वो उसे अपने घर ले गया, जहां पहुंचकर क्लेमन ने बरसों बाद खुद की शेविंग की और एक बार फिर अपने पुराने रूप में लौट आया। इसके बाद उस शख्स ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रूस की सीमा पार करके जर्मनी जा सके। अब जाने से पहले क्लेमन ने उसका आभार जताया और बॉर्डर की ओर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वो रूसी सीमा तक पहुंचा और वहां खड़े सिपाही को पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन को डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या फिर उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा न जाए, लेकिन खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक रहा और उसे सीमा पार करने की अनुमति मिल गई। ये देखकर क्लेमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो हंसते हंसते आगे बढ़ गया। अब जैसे ही वो पुल के आधे रास्ते पर पहुंचा, अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो सामने वार्डन खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रूस की सरजमी पर खड़ा था, यानी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती थी। उस पल क्लेमन के गले से तो आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत अब बेकार चली जाएगी। मगर तभी एक ऐसा पल आया जिसकी उसे भी उम्मीद नहीं थी। वार्डन ने बिना कुछ कहे रास्ता छोड़ दिया और क्लेमन को आगे जाने दिया। अब पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यकीन हुआ तो वो कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन उसकी हिम्मत और जिंदा रहने की लगन से बेहद प्रभावित हुआ था, इसलिए उसने उसे पकड़ने के बजाय रिहा कर दिया। इसके बाद क्लेमन ने वो
बॉर्डर पार किया और आखिरकार जर्मनी पहुंच गया। वहां उसने अपने घर का रुख किया और बरसों बाद अपनी बीवी और बेटी को देखा। अब थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों चर्च जाने के लिए निकली तो क्लेमन भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। चर्च के अंदर उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ी और वो दौड़कर उसके गले लग गई। इतने साल बाद अपने पति को सामने देख उसकी पत्नी की आंखें भर गईं और आखिरकार क्लेमन के मजबूत इरादों से वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाया। उस पल तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और यही खूबसूरत मुलाकात इस बेहतरीन सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की अंत बन गई। तो दोस्तों, आशा है आपको ये दिल को छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।